करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। अभी तक हमने क्या किया है, लास्ट क्लास तक बहुत सारे टॉपिक्स किए, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसके अंदर पूरा हमने एक तरीके से चार्ट प्रिपेयर किया, टाइप्स के बारे में बात करी। मेजर टाइप सबसे पहला था बेसिक इंटीग्रेशन, देन इसके अंदर हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना, स्प्लिट करना, ब्रैकेट ओपन करना सीखा। सेकंड इज द सब्स्टिट्यूशन, जो मेजर टाइप था। इसके अंदर समथिंग मेरे असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली समथिंग 8 सब टाइप्स थे, जिसके अंदर हमने पॉसिबल डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर सीखा, देन हमने सीखा ट्रिगो के फॉर्मूलाज लगाना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ट्रिगो की आइडेंटिटीज के साथ सब्स्टिट्यूट करना, टी लेना, किसे टी लेते हैं, डिनोमिनेटर एंगल या पावर, या फिर जिसका पॉसिबल डेरिवेटिव अवेलेबल हो उसे टी लेते हैं, tan sec में रिलेशनशिप, cot cosec में रिलेशनशिप, sin cos में रिलेशनशिप, ये सारी बातें हमने सब्स्टिट्यूशन में करी। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने तीसरा सबसे मेजर टाइप, मैं बड़े बड़े टाइप्स के साथ डिस्कस कर रही हूँ, इन टाइप्स के अंदर हमने किया स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स यानी कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो समथिंग 6 फॉर्मूलाज पढ़े, उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की कंडीशंस क्या थी। कंडीशन की पहली कंडीशन ये थी कि न्यूमरेटर फ्री फ्रॉम वेरिएबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम उसे फ्री फ्रॉम वेरिएबल बनाते हैं। दूसरा हमने उसके अंदर कंसेप्ट किया था, दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या था कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए। ये दो कंडीशन कहीं सैटिस्फाई होती हैं तब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। इसी के साथ हमने इसमें टाइप्स किए थे, अलग अलग क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी की थी। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इज लीनियर इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस टी। देन इसी के बाद अगर डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन तो कॉस की इवन पावर से डिवाइड कर देते हैं। t is equal to tan x by 2 टाइप किया था, डिनोमिनेटर में साइन या कॉस हो। देन रैशनल फंक्शन किया था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1। ये सारा टाइप हमारा किसके अंदर था, स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर आ रहा था। इसके बाद हमने मेजर टाइप किया था, दैट इज बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स इन द सेंस इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल को हमने क्या कहा था, बाय पार्ट्स। इसके अंदर पहले हम आईलेट से डिसाइड करते हैं कौन सा पहले कौन सा बाद में। देन फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन, देन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। हमने पूरा बाय पार्ट्स किया था, बाय पार्ट्स के अंदर टाइप्स किए थे, उसी के साथ एक मेजर टाइप किया था ex into fx plus f dash of x, और उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया था। फिर हमने मेजर टाइप किया, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन टाइप क्या था कि अगर कहीं पर भी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनते हो, क्या कहा, अगर कहीं पर भी डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स बनते हो तब हम उसमें क्या अप्लाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमने 4 टाइप्स के बारे में स्टडी करी थी। पहला टाइप लीनियर नॉन रिपीटेड, दूसरा लीनियर रिपीटेड, थर्ड इज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड फोर्थ वन इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। ये सारे मेजर टाइप्स से इनके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, टाइप्स किए, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया, बहुत अच्छे से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बात करी। मैंने फिर बोला, पहले भी स्टार्ट किया था जब चैप्टर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चा आपको अच्छा समझ आएगा तो डेफिनेट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इनडेफिनेट आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आज डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको इनडेफिनेट आता है तो आपके लिए डेफिनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर बता दूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 से 7.6 ये आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेस है, जिसमें हमने सारे टाइप किए। ये जो 5 टाइप है 6 के अंदर उन्होंने डिस्कस किए हैं। 7.4 फॉर द स्पेशल इंटीग्रल, 7.5 पार्शियल, 7.6 बाय पार्ट्स, बेसिक फॉर फर्स्ट एंड सब्स्टिट्यूशन की 2 एक्सरसाइजेस है, 7.2 एंड 7.3। 7.7 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की एंड 7.8 डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये आपके सिलेबस से कट डाउन है, ये दोनों मुझे नहीं करनी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 7.7 एंड 7.8 मेरे सिलेबस में नहीं है, मुझे नहीं करनी। दैट मींस जो 7.9 ऑनवर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.9 ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है?
सबसे पहली बात, मैंने आपको इंडेफिनेट का असाइनमेंट के थ्रू कराया है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन भी जो मैं स्टार्ट करूंगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम एनसीईआरटी ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट को हम पहले एनसीईआरटी से करेंगे, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बहुत थोड़े से क्वेश्चंस का मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। तो डेफिनेट के लिए परेशान मत होना कि मैम उसका आप फिर से 500 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दोगे, तो ऐसा मैं डेफिनेट के साथ कुछ नहीं करने जा रही हूँ। डेफिनेट हम पहले एनसीईआरटी ऑनवर्ड्स कर रहे हैं और उसके बाद हम उसे जो है कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे लगेंगे 50 के अराउंड, तो सिर्फ उतने क्वेश्चंस आपको डेफिनेट के असाइनमेंट में दे दूंगी, हो सकता है इससे भी कम हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए नाम बहुत ही क्लियर है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है, जब हमारे इंटीग्रेशन के सिंबल पे कोई बाउंड्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं पर भी वो डिफाइन नहीं है, तो इसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन जब उस पे बाउंड्स लग जाए, जब उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाए, अब हम उसे क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब कभी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर में हमेशा प्लस टी आता था। इफ यू रिमेंबर दैट, कभी भी हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है हमेशा साथ में क्या आता था, प्लस सी हमारा जरूर आता था। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी प्लस सी नहीं आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं आता है। क्लियर है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जो भी आपका फंक्शन है आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। एफ डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स। देन आपका काम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, जो भी मुझे फंक्शन दिया है उस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल मुझे उसमें क्या कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 27 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, क्वेश्चन है आपका 2 to 3 x square dx। मुझे बोल रहे हैं कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या बोल रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे बताएंगे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाय 3 देन 2 by 3। रिमेंबर दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस ही नहीं आता। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैलकुलेट किया 19/3 इज योर आंसर। हाँ जी बेबी बताइए, कुछ मुश्किल था कि बहुत आसान था? मुझे क्या करना है, बस मुझे नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। मेरा जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, वी गॉट द आंसर। कुछ मुश्किल है? इसीलिए मैंने बोला था डेफिनेट इंटीग्रेशन इज जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट केस अगर आपको इनडेफिनेट आता है तो। एग्जाम्पल नंबर 27 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को टी लेके, डिनोमिनेटर को टी लेके, बिल्कुल बढ़िया। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे डिनोमिनेटर को क्या लेना है, टी लेना है। प्लीज बच्चा बड़े ध्यान से समझिए, अगर डेफिनेट में कुछ ध्यान रखने वाला है तो वो ये ध्यान रखने वाला है, क्या ध्यान रखने वाला है, कि अगर कहीं पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या करेंगे, लेट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2t dt by dx is minus 3/2 x की पावर हाफ, that is root x dx is equal to minus 2t dt। यानी कि ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा dt minus 2/3 अपॉन में t स्क्वायर। सही जा रही बिल्कुल यहाँ तक? इस तक तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत? क्या किया मैंने, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन किया, बट मेरा पॉइंट टू रिमेम्बर क्या है, मेरा पॉइंट टू रिमेम्बर क्या है, जब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब हम उसकी लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्लीज बड़े ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आप कहोगे कि अगर मैं इधर 4 और 9 ही लिख दूं तो बच्चा मैं ये नहीं लिख सकती, क्यों नहीं लिख सकती, ये 4 लिमिट x की है, ये 9 लिमिट x की है।
अब ये पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी है, तो टी में मैं x की वैल्यू पुट नहीं कर सकती। दैट मीन्स कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। यानी कि x की जगह 4 है, तो इसमें जब x की जगह 4 डालेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 माइनस 4 की पावर 3/2, 30 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 8, यानी कि कितना आ गया? 22। यानी कि 4 की जगह लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 22। सिमिलरली एक बारी x की जगह क्या डालेंगे? 9 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 9 की पावर 3/2, दैट इज 30 माइनस 3 स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज 30 माइनस 27, यानी कि 3। यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3। सही जा रही हूँ बच्चा? मैंने क्या किया, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम टी लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तब हमें उस केस में जो अपनी लिमिट है, अपनी जो लिमिट है उसे भी चेंज करना पड़ता है। इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट कीजिए। फोर्थ पार्ट, साइन 2t को x मान लीजिए, बिल्कुल बढ़िया। चेक करो, पहला स्टेप क्या लिया? पहला स्टेप हमने क्या लिया? साइन 2t को t x ले लिया, एक्चुअली t में था तो x ले लिया। x लेने के बाद डेरिवेटिव किया तो 2 cos t आया, तो cos t 2t dt की जगह लिख दिया dx/2। ये पूरा आ गया x³ इंटू dx 1/2। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे लिमिट भी चेंज करनी है। x की जगह 0 डाला तो सॉरी t की जगह 0 डाला तो sin 0 0 होता है, t की जगह π/4 डाला तो sin π/2 1 होता है। यानी कि लिमिट्स हो गई 0 से लेके 1। इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर। क्वेश्चन में आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 5 में 0 से लेके π/2 sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। पहला स्टेप आपने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? फर्स्ट स्टेप, बढ़िया, cos x को क्या किया? t ले लिया, dt बाय dx इज माइनस sin x, यानी कि ये आ गया माइनस dt अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर। इस स्टेप पर कोई दिक्कत? अब बहुत ध्यान से देखो, एक बारी x को क्या लेना है? 0, लोअर लिमिट 0 है, x को क्या लेना है? 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1। यानी कि जब मेरा 0 है तब लिमिट क्या है? 1। सिमिलरली एक बारी x को क्या लेना है? π/2, तो cos π/2 कितना होता है? 0। तो जब π/2 है तब क्या है? 0। ये हो जाएगा tan इनवर्स t 1/0, यानी कि tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 कब होता है? 0 पर। 1 कब होता है? π/4 पर। आंसर कितना आया? π/4। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करेंगे? 0 से लेके π/2 sin x इंटू cos x, cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? बाय cos की पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सही जा रही हूँ? डिनोमिनेटर sin cos पावर इवन है, तो पावर इवन है तो क्या करते हैं? cos की उतनी ही इवन पावर से डिवाइड कर देते हैं। ये बिल्कुल आपको इनडेफिनिट के टाइप्स आते हैं तो ये आपके लिए फ्री हो जाएगा। अब क्या करूं? किसको टी लूं? किसको टी लूं? चालाकी कर लेते हैं, tan स्क्वायर x को t ले लेते हैं। tan x लेके करोगे तब भी ठीक है, tan x लेके करोगे तो दो बारी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मैंने चालाकी कर ली, मैंने 2 tan x को t ले लिया ताकि उससे मुझे डायरेक्टली न्यूमरेटर मिल रहा है। tan x को लेके भी गलत नहीं है, मैं फिर बता दूं, ये हो जाएगा dt अपॉन में t स्क्वायर। अच्छा, लिमिट कैसे चेंज करेंगे? x 0, tan 0 कितना होता है? 0, तो t भी क्या हो जाएगा? 0। x π/4, tan π/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो लिमिट चेंज होके हो गई 0 से 1, दैट इज 1/2 tan इनवर्स t 0 से लेके 1, 1/2
tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो आंसर इज π/8। हाँ जी बच्चा, क्लियर जा रही है बिल्कुल। ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज करा रहा है कि आपको कितने टाइप्स आते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 26, किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया 27, मुझे बताइए करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आप tan स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर बना के मतलब डिवाइड करके करते हो तो एक्चुअली वो बाद में लीनियर क्वाड्रेटिक बन रहा है, जो काफी बड़ा है। तो कुछ और सोचते हैं। इससे नहीं किया cos स्क्वायर बना के, सही जा रही वैसा ही होगा। एक्चुअली ऊपर cos था तो मैंने cos ले लिया। अब जो मैं करने जा रही हूँ ना खराब है, जरा देखो मैं क्या कर रही हूँ। -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, +4 -4, मतलब मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर बना रही हूँ। ये तो मेरा 1 हो जाएगा, ये हो गया -1/3 x माइनस +4/3 I1। इतने पूरे को अगर मैं I1 कंसिडर करूं तो I1 का इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन ही चाहिए, तो cos स्क्वायर से डिवाइड, ये हो गया sec स्क्वायर x, 4 sec स्क्वायर x माइनस 3, देन sec स्क्वायर x, इसे लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x dx। tan x को t ले लो, अब उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। हाँ जी, क्लियर है मैंने क्या किया? देखिए स्टार्टिंग खराब है, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बिल्कुल खराब है कि क्या किया हमने इसके अंदर। ये जबरदस्ती एक्चुअली कुछ ब्रेक सा हो नहीं पा रहा था, डिवाइड करके भी कोई खास फायदा अपने को हुआ नहीं, tan को t लेके डेरिवेटिव भी नहीं था, तो ये स्टेप मैंने जबरदस्ती किया है कि माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, स्प्लिट करके यहाँ तक आ गए। अब प्रॉब्लम है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट मालूम है, डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन है तो कॉस से ही डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये आया, tan बनाना था तो tan बना दिया, अब tan x को t लेके, अच्छा लिमिट मैंने लिखी नहीं है प्लीज, हाँ लिमिट्स आप लिख लीजिएगा, ये डेफिनेट आगे चलेगा, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करेंगे। कंप्लीट करूं कि आगे कंप्लीट कर लेंगे? हाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 dt अपॉन में 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब 4 कॉमन निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 27 की नहीं कंप्लीट कर पाएंगे? 29 में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 29 रैशनलाइजेशन, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा बताओ अब 30 में कोई याद है किसी को? हमने असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन किया है, न्यूमरेटर साइन प्लस कॉस और डिनोमिनेटर साइन 2x हो तो क्या करते हैं? क्या सिखाया था? अगर ऊपर प्लस है तो नीचे कौन सी आइडेंटिटी बनाते हैं? ऊपर प्लस है तो नीचे किसकी आइडेंटिटी बनाते हैं? याद करो बच्चा, मैंने समझाया था, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे 1 माइनस साइन 2x की आइडेंटिटी बनाते हैं, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस की आइडेंटिटी बनाते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में क्या किया, +1 -1 कर सकती हूँ, बिल्कुल +1 -1 मैंने जानबूझ के 30th कराया है क्योंकि 28th क्वेश्चन तो मैंने असाइनमेंट में भी डिस्कस किया हुआ है, बस वो डेफिनेट में है, जो हमने किया था वो इनडेफिनेट में था, अदरवाइज बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको चूज करके कराया है। ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करके क्या आएगा, इसे एक ब्रैकेट मानिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अपॉन में 9 + 16 25 - 16, 1 माइनस साइन एक्स की आइडेंटिटी cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सही जा रही हूँ? आप इसे साइन एक्स माइनस cos x भी लिख सकते हैं, अप टू यू। अच्छा ये वाला स्टेप क्लियर है? मैंने +1 -1 किया और माइनस कॉमन निकाल के ये लिख दिया। अब इसके आगे बेबी बस मैंने ब्रैकेट ओपन किए हैं, ब्रैकेट ओपन करूंगी तो sin x प्लस cos x 9 + 16 -16 1 माइनस sin 2x। याद रखना टाइप, ये पूरा लर्न है, ये पहला स्टेप,
कि अगर ऊपर sin x प्लस cos x है तो नीचे 1 माइनस sin 2x की आइडेंटिटी बनाते हैं, ऊपर sin x माइनस cos x होता तो नीचे 1 प्लस sin 2x की आइडेंटिटी बनाते। ये पॉइंट टू रिमेम्बर है इसके अंदर, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये हो जाएगा 24 माइनस 16, इसको मैं sin x माइनस cos x या cos x माइनस sin x कुछ भी लिख सकती हूँ, होल स्क्वायर। याद है ना 1 माइनस sin x की आइडेंटिटी, 1 माइनस sin x की आइडेंटिटी। सो sin x माइनस cos x को मैंने t लिया, डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, न्यूमरेटर आ गया डेरिवेटिव करके, दैट इज dt अपॉन में 25 माइनस 16 t स्क्वायर। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, x 0 तो t क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, ठीक है। x अगर पाई बाय 4 है सो t कितना हो जाएगा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 1 बाय पाई बाय 2, कितना हो गया 0। अब आगे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं कि कंप्लीट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 30। ये बिल्कुल बच्चा टाइप है कि डिनोमिनेटर में sin 2x हो और ऊपर sin x प्लस cos x हो तो आइडेंटिटी बनाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर प्लस तो नीचे माइनस की आइडेंटिटी, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस की आइडेंटिटी। सही जा रही हो बिल्कुल। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 30? अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप sin 2x को खोल दो, पहला स्टेप था sin 2x को खोल दो, 2 sin x cos x इनटू tan इनवर्स sin x। अब क्या करूं, अरे यार कितने डम हो, डिनोमिनेटर एंगल या पावर में से t लेते हैं, sin x को t लो, खत्म करो बात, इतना क्या सोच रहे हो, गंदा सा जो होता है उसको t ले लेते हैं, sin x को t लो, बाहर का cos x कट जाएगा, 2t tan इनवर्स t बाय पार्ट्स लग जाएगा। क्या हुआ, आया समझ कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करूं, पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा टाइप, a अपॉन x और a अपॉन x स्क्वायर ले लो ना, रिपीटेड ले लो, क्योंकि लीनियर की पावर है ना, लीनियर रिपीटेड से करो, क्वाड्रेटिक तो मुश्किल बना देगा, लीनियर रिपीटेड बेटर ऑप्शन है, ठीक है। आज की क्लास में हमने जितना भी डेफिनेट किया है उस डेफिनेट में किसी को कोई दिक्कत, हमने किया क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने किया है कि जो भी आपका फंक्शन है उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं लास्ट में बस उसमें क्या कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जैसे इसमें किया, ये हो जाएगा dt अपॉन में 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार ही पूरे में अपर लिमिट डालेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे। ये सारा कंसेप्ट हमारा यही था। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी थी कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे साथ में लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर कुछ है, या मैं फिर बता दूं, जो गलती करते हैं बच्चे डेफिनेट में वो सिर्फ इसी में करते हैं कि ये ही पॉइंट टू रिमेम्बर है कि जब कभी भी डेफिनेट के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मुझे लिमिट को भी क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट बताइए, क्लियर है? हमने क्या किया आज की क्लास में? का होमवर्क नोट डाउन कीजिए प्लीज, फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9, एक्सरसाइज 7.10 दोनों इसी के ऊपर है। देन मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 25 से 39 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 32, 33, 36। जब आप डेफिनेट ये वाला रिवाइज करेंगे तो इसमें आपका ऑटोमेटिकली इनडेफिनेट भी रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे जहां पर हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। इफ यू नोटिस दैट अब तक हमारा पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही एक्सरसाइज हमारी डेफिनेट में बची है, दैट इज 7.11। तो मैं चाहती हूँ हम 2 क्लासेस या 3 क्लासेस, 2 क्लासेस में इसे वाइंड अप करते हैं, तो 2 क्लासेस लेते हैं और इंटीग्रेशन को खत्म करते हैं। भाई बहुत लंबा हो गया, तो ये वाला 9, 10 एंड मिसलेनियस आपको कवर करनी है। अब आपकी 7.11 एंड कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं वो डिस्कस करेंगे, 2 क्लासेस हार्डली अब और लेंगे एंड डेफिनेट को खत्म कर देंगे। ठीक जा रही है बिल्कुल? ठीक है, टेक केयर, बाय।